आज हम लोग पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है? ठोसों में दोष। जैसे कि यहाँ पे अब दोष का मतलब जो हमारे लैटिस बनते थे, जैसे कि मान लीजिए कि किसी जगह पे आपको ढेर सारे Na प्लस और Cl माइनस के पार्टिकल्स है, मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव ही है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस के ढेर सारे आयन्स हैं। अब ये आयन कुछ समय बाद क्या होंगे? नीचे आते जाएंगे। कुछ समय बाद जब ये कुछ समय बाद धीरे 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 नीचे आएंगे तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड के क्या बनाएंगे? पार्टिकल बनाएंगे। जब ये जो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स बनाएंगे तो हो सकता हो कि भाई जब ये नीचे आके आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स बन के ना हमारा बनेगा सॉलिड। जब ये बहुत सारा पार्टिकल मिलके जो हमारा सॉलिड बनेगा तो इसमें होगा क्या कि हो सकता हो कोई कभी कहीं Na छूट जाए, कभी कोई Cl छूट जाए, कभी एक Na या एक Cl छूट जाए, या कभी क्या हो सकता है कि अगर कहीं आना हो Na और आ गया Cl, हो सकता हो कहीं Na रहना हो तो वहाँ Na ना किसी दूसरे स्पेस पे चला गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर ये आयंस अपने पर्टिकुलर स्पेस पे न आके किसी दूसरे स्पेस पे चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब लैटिस से बाहर निकल जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स। ठीक, क्लियर। अब इस डिफेक्ट ऑफ सॉलिड में क्या है? ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? बिंदु दोष। सेकंड क्या है? रेखीय दोष। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे बिंदु दोष पे। तो बिंदु दोष पे बात करते हैं। तो बिंदु दोष में क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या है कि मान लीजिए आपके पास पार्टिकल्स जो है वो सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। AgCl का ये जो पार्टिकल्स है इसमें होगा क्या कि Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस, फिर Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। ये सारे पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ इससे पॉइंट में कोई वो रहे, जैसे कि या तो ये सिर्फ क्या रहे कि एक पॉजिटिव निकल जाए या एक निगेटिव निकल जाए, सिर्फ ये पूरे लाइन में डिफेक्ट ना आए, सिर्फ एक एक पॉइंट पे या तो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट रहे, यहाँ पे कुछ डिफेक्ट रहे, या इसके पास डिफेक्ट रहे, इसके पास डिफेक्ट रहे, मतलब एक लाइन में पूरा रेगुलर रूप से कोई इस पूरी लाइन में कोई डिफेक्ट ना रहे, सिर्फ पॉइंट में एक उसके जो एक अवयवी कण रहता है उसमें जब डिफेक्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट का बिंदु। मतलब ये जहां होगा वहां एक पॉइंट बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब उसी जगह जब कोई डिफेक्ट रहता है तो या एक जगह है तो कोई बात नहीं, दो भी जगह हो सकता है, तीन जगह, तो बहुत सारे जगह हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट हमारा है क्या? अब ये पॉइंट डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा AgCl का पार्टिकल्स, AgCl का लैटिस है, मतलब चालक है। AgCl ढेर सारा AgCl का है तो ढेर सारा जैसे फैला होगा, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस फैला होगा। इसमें है क्या कि अगर एक AgCl निकल गया या एक Ag प्लस निकल गया या Cl निकल गया, या दो हम यहाँ से हमारे एक Ag निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, या Ag निकल के यहाँ चला गया तो यहाँ कुछ स्पेस बच जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है? स्टीचियोमेट्रिक, दूसरा क्या है? नॉन स्टीचियोमेट्रिक। स्टीचियोमेट्रिक्स की बात क्या है? स्टीचियोमेट्रिक्स में बात है कि अगर इसमें से अगर इसके अवयवी कण निकलते हैं, इसके पॉजिटिव निगेटिव या जो भी हो, अगर वो निकलते हैं तो इसके फॉर्मूले में कोई डिफरेंट ना आए। जैसे कि मान लीजिए अगर यहां से हमारा निकलना स्टार्ट हुआ, ये पूरा क्या है भाई? स्टीचियोमेट्रिक का मतलब यहां अगर इस AgCl से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव निकला तो कंफर्म होगा कि अगर एक AgCl इस लैटिस से बाहर गया तो उसके साथ एक Cl माइनस भी बाहर जाएगा। क्या अगर एक Ag प्लस बाहर गया तो उसके साथ Cl भी बाहर जाएगा। मान लीजिए अगर इस पूरे लैटिस की बात कर लें, सपोज कोई बड़ा सा लैटिस है जिसमें कि Ag प्लस की जो वैल्यू है वो 90 है और उसके बाद Cl माइनस की वैल्यू भी क्या है? 90 है। तो अगर इसमें से भी दो निकल जाए, इसमें से भी दो निकल जाए तो Ag प्लस भी कितना हो गया? दो निकल जाएगा तो यहाँ से 88 बच जाएगा, Cl भी निकल जाएगा तो 88 बच जाएगा। मतलब इस AgCl के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस
नहीं आया। जितना भी Ag का प्लस पार्टिकल था उतना भी निकलने के बाद भी इतना ही Ag प्लस का भी आंस पॉजिटिव चार्ज से उतने रह गए और नेगेटिव चार्ज से उतने रह गए। जब ये नंबर्स आपस में इक्वल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव निकला उतना ही नेगेटिव निकलता है, या तो बोल सकते हैं कि जब इस प्रकार का दोष जिसके कारण उसके रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोमेट्रिक। और ऐसे डिफेक्ट जिसके वजह से केमिकल फॉर्मूले में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू बढ़ जाए, कुछ अलग हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टीरियोमेट्रिक। क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ये इसमें से Ag प्लस में 90 था, Cl के पास 90 है, तो क्या है Ag प्लस का निकले ही ना, 90 ही रहे, और जबकि Cl क्या हो जाए, निकल जाए, तो अब इसके पास 2 चार्ज एक्स्ट्रा हो गए, तब इसके फॉर्मूले में कुछ चेंज आ जाएंगे। तो वही है स्टीरियोमेट्रिक और नॉन स्टीरियोमेट्रिक। स्टीरियोमेट्रिक का मतलब क्या, जितना इसके केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जबकि इसमें क्या है, इसके केमिकल फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे। ये हमारी बात हो गई स्टीरियोमेट्रिक्स। स्टीरियोमेट्रिक्स में 4 टाइप्स के हैं। पहला क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फैकल डिफेक्ट। इसको बोलते हैं रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, और ये इन दोनों का नाम ही यही है, शॉर्टकी और फैकल। रिक्तिका दोष का मतलब क्या है, कोई स्पेस खाली हो जाए, जैसे एक बात और समझिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो 4 टाइप्स हैं, इन दोनों, इसमें और इसमें और इसमें, ये जो 2 डिफेक्ट हैं, ये कहाँ में मिलेंगे आपको, नॉन आयनिक में, और जबकि ये कहाँ मिलेंगे, ये आयनिक में मिलेंगे। ये डिफरेंट, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, लगभग शॉर्टकी और फैकल, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये आपको कहाँ में मिलेगा, नॉन आयनिक में, जबकि ये कहाँ मिलेगा, आयनिक में मिलेगा। यही इसमें डिफरेंस है। तो पहला हम बात कर लेते हैं रिक्तिका डिफेक्ट की। रिक्तिका दोष क्या है, कोई अरेंजमेंट है, यहाँ पे ऐसा जो भी पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहे अपना, इसका नॉन आयनिक है तो हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा रहे ढेर सारे। अब यहाँ पे क्या रहे, कोई एक अपना स्पेस, सब में से कोई भी एक अपना स्पेस छोड़ के इस लैटिस से कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, मतलब इसके पास स्पेस खाली हो जाए। तो ये मान लीजिए ये आपका पूरा भरा हुआ है सब, मान लीजिए ये पूरा आपका भरा हुआ है, और एक पॉइंट क्या हो जाए, इससे निकले और निकल के लैटिस से बाहर चला जाए, तो वहां पे क्या हो जाए, वहां पे जगह खाली हो जाएगा ना, है क्या, कि ये जो मान लीजिए ये कोई लैटिस है, जालक, क्रिस्टल जालक है, इसको लैटिस को मतलब जालक। अगर ये कोई हमारा जालक है, इसमें से इसका एक अवयवी कण निकल के लैटिस से बाहर चला जाए, तो इस जगह पे एक स्पेस खाली हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी, मतलब रिक्त स्थान नॉर्मली बोल सकते हैं हम। रिक्त स्थान खाली हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे वैकेंसी, और जो उसके वजह जो डिफेक्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष। ये हमारा क्या है, फर्स्ट। क्लियर है क्या, ये जो हमारा लैटिस जालक है, इसमें से जब कोई अवयवी कण अपने स्थान से हटकर लैटिस से बाहर चला जाए, या तो जब अरेंजमेंट हो रहा था तो वहां पे उस स्थान में गैप आ जाए, छूट जाए वो, जब वो कोई अवयवी कण अपने स्थान पे न रह के लैटिस से बाहर चला जाता है, तो वहां पे क्या रह जाएगा, एक जगह खाली हो जाएगा, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी, और इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका दोष। क्लियर, ये हमारी हो गई रिक्तिका दोष। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, जब एक पार्टिकल जो होगा वो लैटिस से जालक से बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे लैटिस जहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट मिलता है, वहां पे डेंसिटी में क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक, सेकेंड आता है अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशी का मतलब क्या है,
सेम ऐसा ही है। ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, ये पार्टिकल्स, ये जितने भी हमारे पार्टिकल्स जो अरेंज किए गए हैं सब, ये जो हमारा पूरा अरेंज है अंतराकाशीय स्थान में, जो हमारा अंतराकाशीय दोष जो पढ़ना है, इससे मान लीजिए अरेंजमेंट है सबका, देखिए सब रेगुलर रूप से क्या है अरेंज किए गए हैं। एक कोई पार्टिकल्स निकले अपने जो उसका उचित स्थान है वहां से छोड़ के कहीं और व्यवस्थित हो जाए। मान लीजिए उसका वो रहना यहाँ था, अब वो चला आए यहाँ पे, या तो फिर इधर चला जाए, या तो इधर, या तो इधर, मतलब अपने स्थान पे न रह के किसी दूसरे स्थान पे आ जाए, उसको हम लोग तो यहाँ पे एक स्पेस बच जाएगा, एक स्पेस बचेगा, और ये मतलब कहीं और जाके अंतरा आकाशी, मतलब कहीं दूसरे, आप समझ सकते हैं, जो स्पेस खाली है वहां कहीं चला जाए। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिचुअल डिफेक्ट, मतलब अंतराकाशीय दोष। था क्या डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? इसमें जो ये चार्ज था वो पूरा लैटिस से बाहर निकल गया, जबकि इसमें क्या है, चार्ज लैटिस से बाहर नहीं निकला, चार्ज अपने इनिशियल पोजीशन जहां उसको रहना था उस पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे क्या हो गया, जाके रुक गया। अब वहां पे स्पेस खाली हो गया और ये जाके किसी अंतराकाशी पोजीशन पर स्टेबल हो गए। और ये डोज जहां पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतराकाशी डोज। इसके वजह से इसके डेंसिटी में क्या हो जाती है, इंक्रीजमेंट, मतलब जहां पर भी अंतराकाशी डोज होगा उस लैटिस में या उस प्रकार के ठोस में घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो हमारे दोनों हैं वो क्या है, नॉन आयनिक है। नॉन आयनिक है, इसके वैकेंसी में क्या था, फिर समझे, वैकेंसी में क्या था कि यहाँ पे रिक्तिका में कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ आ रहे थे लैटिस से कहाँ चले गए थे, बाहर चले गए थे, जबकि यहाँ पे क्या था, ये लैटिस से बाहर नहीं गए हैं, लैटिस में किसी दूसरे पोजीशन पे क्या हो गए, जाकर रुक गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय दोष। नॉर्मल पढ़िए कि ये नॉन आयनिक में मिलेगा, ये आपको आयनिक, लगभग दोनों एक ही जैसा है। यहाँ पर भी वही काम होगा, जब इसके डेंसिटी में कमी होगी तो इसके डेंसिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब हम बोल सकते हैं जहां पे भी अंतराकाशीय दोष पाया जाएगा वहां पे क्या होगा, उससे घनत्व में क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। तो ये हो गया हमारा दो। थर्ड हम लोग को बात करना है शॉर्ट की। अब देखिए इन दोनों में बोला गया कि ये जो दोनों है ये नॉन आयनिक में है, जबकि ये क्या है, आयनिक में है। तो अब हम किससे बात करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव से बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट, थर्ड वाले की बात करनी है, शॉर्ट की डिफेक्ट में शॉर्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग इसमें से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन 2 नंबर का आना फिक्स है कि इस फोर में से कोई न कोई 2 नंबर का एक तो डेफिनेशन आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा तो शॉर्ट के और फैक्टर में डिफरेंट आएगा, कुछ नहीं तो इंटरस्टिचुअल डिफेक्ट में क्या है ये आएगा, या तो शॉर्ट के डिफेक्ट आएगा, या तो मतलब आएगा, ये श्योर रहता है 100%। थर्ड वाले की हम बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में। क्या है कि मान लीजिए आपकी ये है क्या, मान लीजिए आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक, तो होगा क्या, ये वैसे बना होगा Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस, फिर ये Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस और ये Br माइनस है क्या। ये हमारा मान लीजिए कि सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो गया, लैटिस हो गया। अब इसमें कब शॉर्ट इफेक्ट होगा, जब नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स ऑफ निगेटिव इक्वल, मतलब कि पॉजिटिव का नंबर और निगेटिव का नंबर आपस में इक्वल हो, और ये क्या करे, अपना स्पेस छोड़ के इस लैटिस से कहां चले जाएं, बाहर चले जाएं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इसका ये लैटिस है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट कब होगा, जब हमारा एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, मान लीजिए दो ही, मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव निकले उतना ही निगेटिव निकले, और निकल के इस लैटिस से कहां चला जाए, बाहर चला जाए। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट है क्या। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है कि जब हमारा Ag प्लस, ये जो हमारा Ag रहेगा नंबर्स ऑफ पॉजिटिव
और नंबर्स ऑफ नेगेटिव क्या है, जितना पॉजिटिव निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। उतना ही क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। तो मान लीजिए आपसे यहाँ से क्या हो गया, एक ठो एजी के पास स्पेस खाली हो गया यहाँ पे, और एक ठो मान लीजिए आपके पास यहाँ से एजी निकला, तो एक ठो क्या निकल जाएगा, बी आर निकल जाएगा। ये निकल जाएगा पूरा, जितना एजी निकला उतना ही क्या निकलेगा, बी आर निकलेगा। तो ये दोनों जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट इफेक्ट में क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा, नेगेटिव चार्ज भी निकलेगा। निकल के कहाँ जाएगा, लैटिस के बाहर, जालक के बाहर। क्रिस्टल लैटिस मतलब ठोस का जो जालक है, ये सब क्या एक प्रकार का जाल बन रहा है। इसी जाल से क्या बनते हैं, सॉलिड बनते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिस। जब इस लैटिस से नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो इससे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष है क्या ये। जब ये निकल जाएंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। जब द्रव्यमान में कमी हो जाएगी तो उसके घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी। तो इसके निकल जाने से क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में उसके घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये हमारा हो गया सिल्वर ब्रोमाइड के लिए शॉर्ट की डिफेक्ट। फोर्थ बात करते हैं फ्रैक्टल डिफेक्ट का। फ्रैक्टल डिफेक्ट फ्रैक्टल डिफेक्ट जो है वो क्या है, सिर्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा ही है, सेम। मतलब ये वाला लगभग एक जैसे ही है क्या। मान लीजिए हमारे पास NaCl का पार्टिकल्स है, NaCl। ये जो हमारा NaCl होगा फिर वैसे मिलके वैसे सब बना था, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na के नीचे Cl है, Cl माइनस प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl। ये बहुत यहाँ पे क्या है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, कोई एक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज में क्या है, कोई एक चार्ज क्या हो जाए अपने पोजीशन से हट के, जहां उसका पोजीशन, जहां उसको रहना चाहिए, जो उसका पहले का पोजीशन है जहां उसको रहना चाहिए, वहां से हट के किसी दूसरे जगह चला जाए। मान लीजिए उसको रहना यहाँ है, अब वो कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, ठीक। तो रहना यहाँ था, ये यहाँ चला जाए, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगा और ये चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो इससे जो हमारा जो डिफेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल डिफेक्ट। ये कब बनता है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों के साइज में डिफरेंस ज्यादा रहता है, तब ये क्या बनते हैं, यहाँ पे इस प्रकार का डिफेक्ट बनता है। क्या था, जो ये Na छोटा होगा, अब ये Na क्या है, छोटा है, Cl थोड़ा सा बड़ा है। अब Na जो छोटा होगा वो क्या होगा, जो इसको यहाँ होना चाहिए तो वो हो सकता हो किसी Cl के बीच में चला जाए, कहीं और जाके स्टेबल हो जाए। तो पॉजिटिव चार्ज जो छोटा होगा वो क्या करेगा, यहाँ से निकल किसी दूसरे में चला जाए। जब कहीं और चला जाएगा तो यहाँ पोजीशन खाली हो जाएगा और ये यहाँ जाके रुक जाता है। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल डिफेक्ट। तो ये आज हम बात की क्या है, क्या था, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है कि जो हमारे लैटिस बनते हैं, जो हमारा जालक बनता है वो क्या है, क्रिस्टल जालक पढ़ रहे थे हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे। उसमें क्या था, जो रेगुलर रूप से क्या रहे, अरेंज रहे। जब ये रेगुलर रूप से अरेंज होंगे तो भाई ढेर सारे हैं ना, अरबों खरबों हैं, मिलियंस में हैं। तो यहाँ पे जब हमारा इतने सारे छोटे छोटे हैं, वो भी मिलियंस में है, तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। हो सकता हो कुछ पोजीशन इधर उधर चेंजेस आ जाए, तो जो चेंजेस आएगा जो हमारा चेंजेस आ रहा है उसके वजह से हो सकता हो सॉलिड में कुछ डिफेक्ट आ जाए। तो उसी डिफेक्ट को हम लोग क्या पढ़ने के लिए क्या नाम दिया इसका, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। जब सिर्फ चार्ज की बात हो, सिर्फ एक पॉइंट की बात हो, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। किसकी बात करते हैं, बिंदु दोष। हम लोग पढ़ चुके हैं लैटिस पॉइंट। यहाँ पे जितने भी हम बात करते हैं ये सब हमारे क्या है, एक लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट ही जो हमारे सेल बन रहे थे उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बन रहे थे। तो ये बिंदु दोष सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, यहाँ देखिए Na की वजह से इस पूरे क्रिस्टल में एक दोष आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं बिंदु दोष। एक प्रकार क्या है, बिंदु दोष है, सिर्फ एक चार्ज की वजह से दोष आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। अब ये बिंदु दोष दो प्रकार के होते थे। पहला क्या था,
स्टीचियोमेट्रिक्स और दूसरा क्या था नॉन स्टीचियोमेट्रिक्स। स्टीचियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि जब हमारा इसके जब हमारा कोई भी चार्ज बाहर निकल जाए या इस जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ ना कहीं और हो जाए और उसके वजह से केमिकल फॉर्मूले में चेंजेस न आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीचियोमेट्रिक। और जब हमारा केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंजेस आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक। ठीक, अब ये 4 टाइप्स के थे। 4 टाइप्स में टू टाइप्स कितना था नॉन आयनिक के लिए था और 2 टाइप्स किसके लिए था आयनिक के लिए था। पहला बात करते हैं हम लोग नॉन आयनिक के लिए क्या था तो वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था कोई जब हमारे पॉइंट्स हमारे परमाणु थे उसमें से कोई एक निकल के कहाँ चला जाए लैटिस के बाहर चला जाए तो वहां पे एक वैकेंट स्पेस बच जाएगा। उस वैकेंट स्पेस को क्या नाम देंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इसके वजह से क्या होगा इससे घनत्व में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। थर्ड क्या था सेकंड क्या था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष में क्या था कि जहां पे परमाणु को होना चाहिए वहां पे नहीं था अपने उस रेगुलर पोजीशन से हटके किसी दूसरे जगह जहां स्पेस खाली था वहां चला गया था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब अंतराकाशीय दोष। इसमें क्या था इसमें घनत्व में क्या हो रही थी वृद्धि हो रही थी थोड़ी सी। थर्ड हम लोग क्या बात कर रहे थे आयनिक डिफेक्ट में आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में 2 है शॉर्टकी और फैक्टरेट। शॉर्टकी में क्या था शॉर्टकी में ये था कि क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल लैटिस से क्या हो जाए जितने पॉजिटिव निकले उतना ही नेगेटिव क्या हो जाए निकल के लैटिस से बाहर चला जाए और वहां पे कोई वैकेंट स्पेस बच जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके वजह से क्या उससे घनत्व में क्या हो जाएगी थोड़ी सी कमी हो जाएगी। जब इसकी डेंसिटी में थोड़ी सी कमी हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स ऑफ नेगेटिव क्या होगा इक्वल नंबर दोनों के इस लैटिस को छोड़ के बाहर चले जाए। और जबकि फ्रैक्शनल में क्या था कुछ ऐसा नहीं था। फ्रैक्शनल में क्या है कि जो हमारे जो उसका पहले का जो पॉजिटिव चार्ज का जो पहले का पोजीशन था ये पहले Na का पोजीशन रहा होगा वो Na का पोजीशन क्या करे अपने पोजीशन से हट के अपने पहले के पोजीशन से हट के जहां उसको रहना चाहिए है वहां न रह के किसी दूसरे जगह किसी मतलब अपना खुद का कोई लाइन बन जाए। मतलब देखो यहाँ पे कुछ न रहे लेकिन जाके यहाँ रुक जाए यहाँ पे न रहे जाके यहाँ मतलब किसी स्पेस में जाके कहीं खाली स्थान में जाके स्थित हो जाए तो वहां से क्या होगा यहाँ भी एक वैकेंट स्पेस बच जाएगा। उसको इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था और उसके बाद हम लोग को बात करना है नॉन स्टीचियोमेट्रिक्स। नॉन स्टीचियोमेट्रिक्स और क्या है रेखीय दोष की हम लोग बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्या था डिफेक्ट ऑफ सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप्स के स्टीचियोमेट्रिक नॉन स्टीचियोमेट्रिक। स्टीचियोमेट्रिक्स 4 टाइप्स के होते हैं। अब नॉन स्टीचियोमेट्रिक्स की बात और उसका बात हम लोग कल वाली क्लास में